हकीकत कहानी। माँ जैसी सास, ये अल्फाज तो आपकी समाज से कभी ना कभी टकराए ही होंगे, लेकिन सास जैसी माँ तो मैं शर्तिया कहती हूँ कि आपने कभी देखी होगी ना ही सुनी होगी। ना जाने आलम बाला में हमसे ऐसी क्या खता सरजद हो गई थी कि अल्लाह ताला ने इस नेमत से सरफराज कर दिया। नहीं भाई, हंसने की बिल्कुल भी नहीं हो रही। जब आप मेरी दास्तान सुनेंगे तो खुद भी मेरे हम ख्याल हो जाएंगे। एक दफा का जिक्र है, मैंने कहानी शुरू की। ये फरमाइश मेरी नन्ही मनी स्टूडेंट आशी की थी, जो इस वक्त पढ़ाई से फारिग होकर मेरी गोद में चली बैठी थी। जी नहीं, अब किसी गलत फहमी का शिकार ना हूं। मैं कोई पकी उम्र की किलोस सी टीचर नहीं हूं, बल्कि मैं तो खुद बहुत मासूम सी भोली भाली तालिबा हूं और यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रही हूं। ये गोल मटोल गुड़िया तो हमारी पड़ोसन राबिया बाजी की बेटी थी, जिन्हें हमारे पड़ोस में आबाद हुए अभी सिर्फ 6 माह ही हुए थे, लेकिन हमारी वालिदा के आला अखलाक और बेहतरीन सिफारती ताल्लुकात के बाइस अजनबियत की दीवार को गिरने में महज चंद रोज ही लगे, और अब तो यूं महसूस होता था कि हमारा और उनका बरसों का साथ है। आशिका अभी स्कूल में नया एडमिशन हुआ था, और चूंकि बाजी का ज्यादा वक्त अपने 6 माह के बेटे उम्र की देखभाल में गुजर रहा था, लिहाजा उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं थोड़ी देर आशी को होमवर्क वगैरह करवा दिया करूं, जो मैंने बखुशी कबूल कर ली। हाँ, तो मैंने अभी कहानी शुरू ही की थी कि नहीं, मेरे ख्याल में ये दूसरी दफा का जिक्र है। ये आवाज मेरे दाएं तरफ से आई। दो, बल्कि मेरे ख्याल में तो ये तीसरी दफा का जिक्र है। लीजिए जनाब, ये भी हाजिर हो गए। ये दोनों मेरे नटखट से शरारती भाई थे, जिनकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ मुझे तंग करना था। अम्मी, मैंने नाराजी से उम्मी को आवाज दी। इन दोनों को देखे नान कहानी नहीं सुनाने दे रहे। उम्मी की कड़कदार आवाज सुनाई दी। टाइम देखा है, फौरन किचन में आओ। भाई आ गए हैं, अबू भी आने वाले हैं, फटाफट फुलके बना लो। लोजी कर लो। गुल में बढ़ती हुई किचन की तरफ चल पड़ी, क्योंकि रात की रोटी और बर्तनों की धुलाई मेरी जिम्मेदारी थी। पीछे से आवाज आई, अम्मी तो हमें रोज ही देखती हैं। और खी शुरू। ठहरिए, पहले मैं अब से अपना तारुफ तो करवा दूं। मैं यानी खुशबख्त, जिसे सब प्यार से खुशी कहते हैं, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी और 3 भाइयों की लाडली बहन थी। अबू डॉक्टर थे और अस्पताल में मुलाजमत अलावा शाम को अपना प्राइवेट क्लिनिक भी कामयाबी से चलाते थे, जिसकी वजह से घर में खुशहाली का दौरा था। वालिदा एक मुकम्मल हाउस वाइफ। सबसे बड़े अरसलान भाई थे, जो तालीम से फारिग होकर हाल ही में एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुंसलिक हुए थे। 5 साल के वक्फे के बाद पहले उमेर फिर में और आखिर में नंबर आगे पीछे ही अपने वालिदैन की जिंदगी में रौनक अफरोज हुए। अबू और अरसलान भाई तो मेरे बेहद ला उठाते, लेकिन हमारी वालिदा, जो कि आला तालीम याफ्ता, खुश अखलाक और निहायत ही मुनज़्ज़म खातून थी, वो बच्चों को खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की नज़र से के मकूले की अमली तफसीर थी। बेटों को तो कभी कभार भूल चौक से कोई मामूली रियायत मिल भी जाती है, लेकिन इकलौती बेटी के लिए तो उनके उसूलों में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं हुई थी। घर में कामकाज के लिए अगरचे मुलाजमा थी, लेकिन दिन भर वो खुद भी लगी रहती और मुझे भी लगाए रखती थी। कुकिंग उनका शौक था और उनके हाथ में लज्जत भी गजब की थी। सुबह नमाज और कुरान पाक की तिलावत के बाद मैं किचन में पहुंच गई, जहां उम्मी पराठे बनाने में मसरूफ थी। आमलेट, चाय बनाना और सालन गर्म करके नाश्ता टेबल पर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होती। गुड़िया, जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ, मुझे आज जल्दी जाना है। अरसलान भाई सुबह जाते हुए मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ते थे और वापसी पॉइंट से होती थी। जी भाई, बस 5 मिनट में आती हूँ। मैंने उल्टा सीधा नाश्ता किया और फौरन तैयार हो गई। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में नौरीन मेरी मुंतजिर थी, महकी महकी खुशबू में बसी हुई, जबकि मुझे तो सुबह बा मुश्किल तैयार होने का टाइम मिलता था। जब मैं अपनी दोस्तों से उनके नाज नखरों और माओं के लाड प्यार के किस्से सुनती तो मेरे दिल में भी तरह तरह के अरमान जागते, लेकिन हमारी वालिदा तो इसे औलाद को लाड प्यार से बिगाड़ना कहती, जिसकी वो हरगिज कायल नहीं थी। मुझे शक होता कि शायद मैं उनकी सौतेली आले पालक औलाद हूँ, और एक मर्तबा तो मैंने अरसलान भाई से पूछ भी लिया, लेकिन उन्होंने हंसकर मेरे सर पर एक धप लगा दी। खुशी, कल से रात का खाना तुम बनाओगी। फाइनल पेपर खत्म हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था जब उम्मी ने रात को खाने की टेबल पर कहा,
अभी तो मेरी इम्तिहान की थकावट भी खत्म नहीं हुई, कुछ दिन तो आराम करने दे ना। हाँ बेगम, हमारी बेटी की अभी छठी तो बनती है, थोड़े दिन घूम फिर कर तफरी कर ले। अबू ने भी मेरी सिफारिश की। अब इस मामले में ना ही बोलें तो बेहतर है, कल को ससुराल में हर बात पर माँ की तरबियत को इल्जाम दिया जाएगा। अब को तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मी ने नागवारी से कहा। नहीं भाई, हमारी बेटी बहुत समझदार है। अबू ये कहकर खामोश हो गए। उन्हीं दिनों मौसम ने अनराई ली और ताहद नजर हरियाली ही हरियाली नजर आने लगी। रंग बरंगे खुशबूदार फूलों ने हमारे लान को भी महका दिया। बहार के इन दिनों में एक रोज राबिया बाजी अपनी वालिदा और मिठाई के हमरा मुलाकात के लिए आए। आंटी निहायत नफीस, खुश अखलाक और मुशफ़िक़ खातून थी। बहुत प्यार से मिले और मुझे पास बिठाकर इधर अलिफादेर की बातें करती रहीं। थोड़ी देर बाद उम्मी ने मुझे इशारे से चाय के लिए वहां से उठा दिया। इनके जाने के बाद मालूम हुआ कि वो मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई थी। नोमान, उनका बेटा, आला तालीम याफ्ता, दराज कामत और खूबसूरत नौजवान था। MBA करने के बाद एक मशहूर इदारे में आला पोस्ट पर फाइज था। मेरे वालिदैन को ये रिश्ता बेहद पसंद आया और वो इस पर संजीदगी से गौर करने लगे। मेरा तो ये सुनकर दिल धक से रह गया। इतनी जल्दी अपनी फैमिली से जुदाई का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था, और फिर बया कर दूसरे शहर जाना तो मुझे को हमालिया सर करने जैसा दुश्वार लग रहा था। लिहाजा जब वालिदा साहिबा ने मेरी राय पूछी तो मैंने फौरन कहा, उम्मी अब प्लीज आप उन लोगों को इनकार कर दे। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। उम्मी ने खामोशी से मेरी बात सुनी और बहुत नरमी और प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, वालिदैन हमेशा औलाद की भलाई चाहते हैं, उनके फैसलों में उनकी जिंदगी का तजर्बा शामिल होता है। तुम्हारी तालीम से फारिग होने के बाद हम तुम्हारे फर्ज से सुबुकदोश होना चाहते हैं। मेरी और तुम्हारे अब्बा की दिली ख्वाहिश है कि हम तुम्हें अपने घर में हंसता बसता और आबाद देखें। राबिया का और हमार अलिफ दिन रात का साथ है। देखे भाले पर खुलूस लोग हैं और निहायत चाहत से रिश्ता मांग रहे हैं। हम जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे, बल्कि बहुत देखभाल कर और सोच समझ कर फैसला करेंगे, और इसमें तुम्हारी मुकम्मल रजामंदी शामिल होगी। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। अब कहने को क्या रह गया था, लिहाजा मैंने खामोशी से सर झुका दिया। जब नोमान की कंपनी और दोस्तों वगैरह से मालूमात ली गईं तो सब ने बहुत तारीफ की। रिश्तेदारों से भी सलाह मशवरा किया गया, और जब राबिया बाजी को मुस्बत जवाब दिया गया, उन्होंने बेसाख्ता मुझे गिले लगाकर प्यार कर डाला तो मेरे लिए शर्म से वहां रुकना मुहाल हो गया। अगले माह एक सादा सी तकरीब में अंगूठी पहनाकर मुझे नोमान से मंसूब कर दिया गया, और आंटी के इसरार पर 3 माह बाद शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। जबकि ईव तैयारी के लिए कुछ मोहलत चाहते थे, लेकिन आंटी ने हर किस्म के जहेज के लिए मना कर दिया था। बकौल उनके, जिसने अपनी बेटी दे दी इसने सब कुछ दे दिया। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये जल्द अज जल्द आकर हमारे आंगन को खुशियों से भर दे। मेरा ख्याल था कि उम्मी अब मुझे चंद रोज़ा मेहमान जानकर अगर मेरे साथ कुछ रियायत करेंगी, लेकिन अब तो और भी सख्ती से ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि वक्त कम था और मुकाबला सख्त। वो मुझे हर काम में परफेक्ट करना चाहती थी। आंटी के मना करने के बावजूद हसब इस्तिताअत जहेज भी बन रहा था। लिहाजा घरदारी और मार्केट के चक्रों ने मुझे घन चक्कर बना दिया। ऊपर से उमैर और नमीर जब मुझे देखते तो कभी बर्तन और कभी टेबल बजा बजा कर मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, और दूसरे उटपिटंग गीत गाना शुरू कर देते, जिस पर कभी तो मैं मुस्करा देती और कभी झंझला जाती। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता चला गया, और शादी के दिन करीब आ गए तो घर के माहौल में नामालूम सी उदासी ने डेरे डाल दिए। मेरे शरीर भाई, जो हर वक्त शोर और हंगामा करना अपना फर्ज समझते थे और सता सता कर नाक में दम कर देते थे, अब अक्सर खामोशी से मेरे पास बैठे रहते। वो हर वक्त की छेड़छाड़, लड़ाई झगड़े और शिकायतें तो लगता था भूल ही गए थे। अबू और अरसलान भाई, जो पहले मुझसे फरमाइश कर कर के चाय बनवाते थे, अब अगर मैं पूछती भी तो नहीं गुड़िया तुम आराम करो, बुआ बना देगी कहकर टाल देते। तो ऐसे में मेरी आंखें नम हो जाती। उन्हीं उदास से दिनों में शादी के हंगामे शुरू हो गए तो घर में रौनकें जाग उठी। मायो मेहंदी की तकरीबात में उम्मी की नज़र मुझ पर पड़ती तो मेरी बलाएं लेती महसूस हुई। शादी के रोज़ मेरी चूड़ियां कुछ तंग थीं और पहनाने में दिक्कत हो रही थी, तो मेरी वालिदा साहिबा ने आकर मेरा हाथ थाम लिया और बेहद नरमी से पहनाने लगी।
इस वक्त वो नजरें झुकाकर बैठी थीं क्योंकि उनकी आंखें छलकने के लिए बेताब थीं और शिद्दत जज्बात से वो अपने होंठ काट रही थीं। फारिग होकर उन्होंने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और तेजी से चली गईं। रुखसती के वक्त मेरा रू रुकर तो बुरा हाल हो रहा था, बल्कि मैं गाड़ी में भी काफी देर तक रोती रही। राबिया बाजी ने बामुश्किल मुझे चुप कराया। ससुराल में मेरा बहुत मोहब्बत से इस्तकबाल हुआ। मैं चूंकि लंबे सफर से काफी थक चुकी थी, इसलिए रस्मों को मुख्तसर करके मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया, जो कि निहायत खूबसूरती से सजा हुआ था। नोमान मेरे लिए एक आइडियल शौहर साबित हुए, बेहद मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले। उनकी तवज्जो, अपनायत और हर कदम पर साथ देने की वजह से मैं एक नए घर और अजनबी माहौल में आसानी से सीट हो गई। शुरू के दिन तो दावतों और घूमने फिरने में पर लगाकर उड़ गए। 15 दिन बाद जब राबिया बाजी ने आशी और उम्र के साथ वापसी का इरादा किया तो मैं बेइख्तियार उनके गिले लगकर सिसक उठी। अरे पागल लड़की, लोग तो नंदों के आने पर रोते हैं, तुम मेरे जाने पर रो रही हो। राबिया बाजी ने शरारत से हंस कर कहा। नहीं भाई, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उम्मी जान ने मुस्करा कर जवाब दिया। जी हाँ, अब मैं उनकी ख्वाहिश पर उनको उम्मी जान कहने लगी थी। अब घर में नुमान और उनकी वालिदा के अलावा 2 और अफराद थे, छोटी नंद सामिया और देवर कामरान। ससुर चंद साल कबल राही मुकअदम हो चुके थे। सामिया चूंकि मेरी हम उम्र थी, इसलिए चंद दिन में ही मेरी इससे काफी दोस्ती हो चुकी थी और कामरान की बातों और शरारतों में मुझे अपने भाइयों का अक्स दिखाई देता। भाई, उम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उनको बहुत तेज बुखार हो रहा है। सुबह जैसे ही हम अपने कमरे से निकले, सामिया ने घबराए हुए लहजे में इत्तला दी। हम फौरन उम्मी के कमरे में गए तो वो बुखार से निढाल पड़ी थी। उम्मी, आपको अचानक क्या हो गया? रात तक तो आप ठीक ठाक थी। नोमान परेशानी से बोले। हाँ बेटा, शायद थकावट से तबीयत खराब हो गई है, आराम करूंगी तो शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, उम्मी ने हमें तसल्ली दी। खुशी, आज ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकता, नोमान फिक्रमंदी से बोले। अरे बेटा, परेशान ना हो, फिक्र की कोई बात नहीं, बस जरा शादी की थकन है। आप आराम से जाकर अपना काम करें, हम सब ना उम्मी का ख्याल रखने के लिए। मैंने भी यकीन दहानी कराई तो वो तैयार होने चल दिए। नाश्ते के लिए किचन में आई तो सामिया को परेशान खड़ा पाया। वो उम्मी के साथ मिलकर काम करवा लेती थी, लेकिन तन्हा करने से घबराती थी। मैंने फटाफट आटा गूंद कर आमलेट का आमेज़ा तैयार किया। जब तक मैं पराठे तूलकर फारिग हुई, सामिया आमलेट और चाय बनाकर टेबल सजा चुकी थी। उम्मी के लिए मैं चाय और ब्रेड कमरे में लेकर गई तो वो बोले, बेटा मुझे बहुत अफसोस है, मेरी बीमारी की वजह से तुम्हें काम करना पड़ रहा है। उम्मी, आप मुझे बेटा भी कहती हैं और तकल्लुफ भी करती हैं। अब किसी काम की फिक्र नहीं करें, नाश्ता करके दवाई लें और आराम करें। मेरे इसरार पर थोड़ा सा खाकर उन्होंने दवाई ली। अच्छा, अब तुम भी जाकर आराम करो, दोपहर का खाना कामरान बाहर से ले आएगा। मैंने उन्हें कंबल ओढ़ा और बाहर आ गई ताकि वो नींद पूरी कर लें। दरवाज़ा मैंने नींबवा रखा था। नाश्ते से फारिग होकर मैंने फ्रिज का जायजा लिया तो हर तरह का सामान मौजूद था। अपनी उम्मी जान की मेहरबानी से कुकिंग में तो मैं इतनी माहिर हो चुकी थी कि 4-5 अफराद का खाना बनाना मेरे बाईं हाथ का काम था। मैंने मटर पुलाव और चिकन कोरमा बनाने का फैसला किया। 2 घंटे में खाना तैयार करके मैंने उम्मी के लिए दलिया और सूप भी बना लिया। इतनी देर में वो भी बेदार हो चुकी थी। अब उनकी तबीयत कदरे बेहतर थी और बुखार भी कम हो चुका था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब उनके लिए दुनिया और सूप लेकर गई तो वो बेहद खुश हुई और मुझे ढेरों दुआएं दे। अभी फुलके बनाकर टेबल लगा ही रही थी कि नोमान भी उम्मी की खैरियत दरियाफ्त करने लंच ब्रेक पर घर आ गए। उन्हें बहाल देखकर वो मुतमईन हो गए। फिर सब ने मिलकर इतने ज़ौक शौक से खाना खाया और खाने की खूब तारीफ हुई कि मेरा ढेरों खून बढ़ गया। 2-3 दिन में उम्मी की तबीयत संभल गई तो सब ने सुकून की सांस ली। बेटा, खुशी को इसके वालिदैन से मिलवाने ले जाओ, पहली मर्तबा अपने घर से इतनी दूर आई है। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से निहाल हो गया। मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मैं काफी घुल भी मिल गई थी, लेकिन एक लम्हे के लिए भी अपने घर और घर वालों की याद मेरे दिल से महव नहीं हुई थी। जब मैं जाकर अपनी उम्मी के गिले लगी तो इस कैफियत को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। मेरे वालिद भाई सब बेहद खुश थे। मेरी उम्मी ने मेरे इतने नाज उठाए, इतना ख्याल रखा कि यकीन ही नहीं आता था कि ये वही वालिदा हैं जो कभी हिटलर की जानिशीन लगती थी।
2 दिन के बाद ढेरों तहाइफ के साथ हमारी वापसी हुई। रमज़ान की आमद के साथ ही मसरूफियत में बेपनाह इजाफा हो गया था। सहरी, इफ्तारी और इबादत में वक्त गुजरने का पत्ता ही नहीं चलता। रोज़ाना सबकी फरमाइश पर इफ्तार में नित नए डिशेस बनती, लिहाजा रात का खाना गोल हो जाता और वो सहरी में इस्तेमाल होता। बेटा, खुशी की हमारे साथ पहली ईद है। मैं जोड़ों की तकलीफ की वजह से मजबूर हूं। तुम दोनों ईद की शॉपिंग पर जाओ, एक दिन उम्मी ने नोमान से कहा। जी उम्मी, कल छठी है, कल मैं ले जाऊंगा। भाई आप लोग जल्दी चले जाइएगा, इफ्तारी में बना लूंगी, मार्केट में काफी टाइम लग जाता है। सामिया ने भी अपनी खिदमात पेश कर दे। रश का ये आलम था गोया कल ही ईद हो और सब ने अपनी शॉपिंग आज ही मुकम्मल करनी है। दुकानदार नित नई वैरायटी दिखा रहे थे और ख्वातीन भाव ताव में मसरूफ थीं। मैंने नोमान की पसंद से अपने लिए नीवी ब्लू कलर का इमीर उंडी वाला निहायत खूबसूरत ड्रेस लिया। वैसा ही पिंक कलर मैंने सामिया के लिए लिया और उम्मी के लिए एक बहुत नफीस ऑफ वाइट कलर का सूट लिया। इतने में रोज़ा खिलने का टाइम हो चुका था। हमने एक रेस्टोरेंट में इफ्तारी की और उसके बाद मैचिंग ज्वेलरी, कामरान का सूट और शूज़ वगैरह लेकर रात गए लदे फंदे घर पहुंचे। जब हमने उम्मी को सामान दिखाया तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी पेशानी पर बोसा दिया। मैं खुश नसीब हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और शाद आबाद रखे। उन्होंने मोहब्बत से कहा। सबको अपने अपने सूट बहुत पसंद आए थे। ईद के दूसरे रोज घर पर करीबी रिश्तेदारों की दावत थी। तकरीबन हमें 25 अफराद मदऊ थे। उम्मी ने बिरयानी बनाई और मैंने चिकन कढ़ाई और खीर बनाई। सामिया ने फ्रीजर से निकालकर कबाब तुल लिए और रायता, सलाद वगैरह बना लिया। यूं मिलजुल कर हमने जल्द ही सारा काम निपटा लिया। शावर लेकर मैंने उम्मी की तरफ से ईद का काम ओ अल्लाह गोल्डन काम से सजा हुआ इंतहाई खूबसूरत और मैरून कलर का फराक पहना। सामिया ने ईदी और अपने मुझे दोबारा चांद रात में मेहंदी भी लगा दी थी। नोमान तभी ग्रे कलर से करता शलवार में इंतहाई हैंडसम लग रहे थे। मेहमानों ने हमारी जोड़ी को बेहद सराहा और खूब दुआओं से नवाजा। इसके बाद खाने का दौर चला। चिकन कढ़ाई सबको ही बेहद पसंद आई और मेरी सास सबको फख्र ये बताती रहें कि ये मेरी बहू ने बनाई है। खाने के बाद चाय काफ़ी का दौर चला और फिर धीरे धीरे मेहमान रुखसत होने लगे। यूं ये खूबसूरत की शाम खुशगवार यादें छोड़कर इख्तिताम पजीर हुई। ईद के फौरन बाद एक और खुशखबरी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और ये सामिया के लिए एक शानदार रिश्ते की आमद थी। मेरे ससुर के बहुत करीबी दोस्त थे जो अपने बेटे के लिए सवाली बनकर आए। बरसों की जान पहचान और मील जोल ने दोस्ती को कराबत परदारी में बदल दिया था। असद उम्मी के हाथों में प्लाल्ले बड़ा और उनके सामने ही खेल कूद कर जवान हुआ था। पिछले साल इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल करके मुलाजमत के शुरू की थी। तालीम याफ्ता लोग थे और मुख्तसर फैमिली थी। उम्मी जो आजकल सामिया के सिलसिले में काफ़ी परेशान थी, इस रिश्ते की आमद से खिल उठी। रस्मी तौर पर सोचने के लिए टाइम किया गया और इकरार के साथ चटमंगनी पिट बया का सिलसिला शुरू हो गया। घर में धड़ाधड़ शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मार्केट के चक्रों के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों ने दिन रात का फर्क मिटा दिया। सोने से पहले मैं हसब मामूल उम्मी के लिए गर्म दूध लेकर गई। अभी दस्तक देने को हाथ उठाया ही था कि अपना नाम यन कर वहीं रुक गई थी। तो ये गैर इखलाकी हरकत लेकिन कर रुक थी। तो ये हरकत के हाथों मजबूर होकर खामोशी से सुनने लगी। देखो बेटा, शादी 2 अफराद का नहीं बल्कि 2 खानदानों का मिलाप होता है। अपनी भाई को देखो, चंद माह में ही अपने प्यार, खुलूस, मेहनत से इसने सबको अपना बना लिया है और हमारे दिलों पर राज कर रही है। दरअसल ये सब इसकी वालिदा की दानिशमंदी और बेहतरीन तरबियत का कमाल है। वालिदैन के लाड प्यार से बिगड़े हुए बच्चे न सिर्फ अपने लिए मसाइल पैदा करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। अपने घर में मुलाजमीन के बावजूद वो हर काम में माहिर है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी भी अपनी ससुराल में खुशी की तरह समझदारी और मामला फहमी से न सिर्फ अपना मकाम बनाएगी बल्कि मेरी नेकनामी का भी बाइस बनेगी, क्योंकि औलाद के रवैये से ही वालिदैन के बारे में राय कायम की जाती है। और बस यही वो लम्हा था जिसने मुझ पर आगही के दरवा कर दिए और मेरी वालिदा के रवैये के पस पर्दा अवामिल अया कर दिए। वो तमाम डांट डपट, उसूल प्रस्ती और पाबंदियां दरअसल मेरी भलाई की खातिर थी।
उनकी सख्त गिर ज़ाहिरी शख्सियत के पीछे एक शफीक, हसास और ममता भरा दिल छुपा हुआ था जो अपनी लाडली को हर तकलीफ और परेशानी से बचाना चाहता था। एक कहावत है, जिसे माँ नहीं मारती ऐसे दुनिया मारती है। वो दुनिया की माँ से बचाना चाहती थी। उन्होंने मेरी शख्सियत को ऐसे अंदाज में परवान चढ़ के अपने अखलाक, खुलूस, मेहनत और सुकेरापे से मेरी जिंदगी खुशियों और बहार के रंगों से सज गए। अम्मी जान, आई एम सॉरी मैं दिल ही दिल में उनसे मुखातिब हुई। मुझे अब से कोई शिकायत नहीं। एक आसूदा सी मुस्कुराहट ने मेरे लूहे का अहाता कर लिया था।